ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का दिन है। आज के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने स्वतंत्रता का सच्चा भावार्थ बताया कि अभी बाप ने तुम बच्चों का बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, यह सब देह के धर्म है, आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा समझाते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बनेंगे। और साथ में बाबा कहे सबको यह पैगाम दो, देह सहित देह के जो भी संबंध है उसको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। फिर ज्ञान की बहुत गुह्य बातों को स्पष्ट करते कहा, बाबा कहे तुम यहाँ पियर घर में बैठे हो, तुमको बाबा अभी लायक बनाते हैं विष्णुपुरी में जाने के लिए। जैसे कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबसे प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना। यहाँ भी हूबहू बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। और दूसरी गुह्य बात स्पष्ट किया कि अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, हमको विष्णुपुरी में जाना है। जैसे शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं, तुम भी अभी वनवाह में बैठे हो। लेकिन बाबा ने और स्पष्ट करते कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भल पहनो। बाबा मना नहीं करते। बाबा कहे कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, भल जाओ कहाँ पर भी। यह मन मना भव का मंत्र याद रखो। और विशेष कहा कि बच्चों को अपनी परीक्षा आपे ही लेनी है कि देखना है हम जेवर आदि पहनते हैं तो इसमें हमारी बुद्धि तो नहीं जाती है। बाबा कहे जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। बाबा कहे जैसे सन्यासियों को दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या के पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया, जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर में बाबा कहे जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए हैं, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। बाबा कहे बच्चे जब समझते हैं कि हम अपने घर की राह भूल गए हैं, ड्रामा को भूल गए हैं, अब आप इस ड्रामा के राज को कानों में समझा दीजिए। बाबा कहे बच्चे कहते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए, एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं। फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, यह ज्ञान कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं, अर्थात बेहद के बाप के द्वारा हम अपना भी परिचय पाते हैं, बाबा का भी परिचय पाते हैं और ड्रामा के राज को भी समझते हैं। बाबा कहे आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ,
जो हम रास्ता भूल दुखी हुए, फिर अब बाप को कहते हैं, बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाए। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना। बाबा कहे यह ड्रामा है ना, तो बाबा इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहे यह मनुष्य को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं। यहाँ टॉकी धाम में मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन, फिर मूल वतन से आत्माएं आती है टॉकी में शरीर धारण कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर ज्ञान समझाया है। अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। बाबा कहे यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। बाबा कहे यह वही अंतिम समय है, जो अंतिम समय पर भी बाबा साक्षात आए हुए हैं। तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा कहे आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी हुई है कि यह कौन सी धर्म की आत्मा है। यह स्टैंप तो शरीर के ऊपर लगती है, देह के ऊपर लगती है। बाबा कहे बाप समझाते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। यह सबके लिए बाप का पैगाम है। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। यह ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो गए हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है, तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान है, क्योंकि बाबा कहे मान क्यों है, क्योंकि पवित्र है। बाबा कहे तुम भारत को तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यह रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाई साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित हैं। बाबा कहे बाबा जानते हैं कि आत्मा पतित होती है तो शरीर और प्रकृति भी वैसे ही बन जाती हैं, इसलिए दुखी हैं। बाबा कहे आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत फिर आदि, सतयुग आदि कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। बाबा कहे यह सृष्टि के आदि मध्य अंत या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान तो सहज है ना। पहले सतयुग था, अभी कलयुग है, फिर सतयुग होगा। बाबा कहे अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे। हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने। अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनना है।
इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। अर्थात बाबा कहे इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाबा रास्ता बताते हैं दुखों से छूटने का, विषय सागर से पार होने का। बाबा कहे गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको शिव बाबा को खेवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताए फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना बाबा हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह ज्ञान नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए। बाबा कहे बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हम कब से राह भूले हैं, तो बाबा आकर अभी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं जब रावण राज्य शुरू हुआ, भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया, अर्थात अभी हम रावण पर जीत पाते हैं तो जैसे हमारे लिए रावण मर गया। बाबा कहे तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो, काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। बाबा कहे गीता में भी है भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है कब आया यह किसी को पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है, तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस हैं। सतयुग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाबा कहे बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। तब तक सतयुग में जा नहीं सकते, बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर राज्य करेंगे। बाबा कहे उनके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे, तुमको थोड़े ही पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। बाबा कहे तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है। बाबा कहे दिव्य दृष्टि से बाबा ने समझा तो दिया है, बाकी कैसे होगा वो आगे चल देखेंगे। बाबा कहे आगे चल प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग,
दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। इसलिए बाबा ने कुछ दिन पहले भी बताया ना कि यह भावना है, और दूसरा भोग लगाने से भोजन का शुद्धिकरण हो जाता है। तीसरा जो हमें खिलाने वाला स्वयं भगवान है, उनको तो जरूर भोग लगाएंगे ना। बाबा कहे तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो सूक्ष्म वतन, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है, यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। बाबा कहे अभी तुमको लायक बनाता हूँ मैं, कहाँ के लिए? विष्णुपुरी में जाने के लिए। बाबा कहे कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना, यह भी हूबहू ऐसे है। अंडरलाइन। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म बात का लॉजिक बताया कि जैसे कन्या ससुराल में जाती है तो पियर घर वाले उनको सिखाते हैं कि ससुराल में जाकर ऐसे रहना, प्यार से रहना, अपने ऐसे बाबा संगम पर भी ससुर घर सतयुग में जाने के लिए समझा रहे हैं। बाबा कहे बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं। विकार है हिंसा, कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। बाबा फिर लॉजिक बता रहे हैं कि कन्या शादी से पहले इतना सिंपल रहती है, फिर शादी होने पर श्रृंगार करती है। ऐसे ही बाबा कहे यहाँ संगम पर है, तुम बच्चों को अब एकदम सिंपल रहना है। बाबा कहे जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो ठिक्कर बित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, बैलेंस रखकर चलना, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। बाबा कहे कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, जाओ भल कहाँ भी, यह मंत्र याद रखो, यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। बाबा कहे भल जेवर आदि पहनो, श्रृंगार करो, खाओ पियो, लेकिन उस समय अपने आप को चेक करो, अपनी परीक्षा लो कि क्या उसमें भी हमें बाबा की याद बनी रहती है। बाबा कहे अंदर में स्मृति रहे। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हथकार डे दिल यार डे तो समझेंगे यह मजबूत है। अर्थात बाबा कहे यह सब निभाते हुए भी बाबा की याद रहे, तब कहेंगे मजबूत है। बाबा कहे जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया, जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्म इंद्रियों से चंचलता नहीं होंगी। बाबा कहे बाप को भूले तो कर्म इंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएंगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, देवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म न हो, यह तो असुरों का काम है। बाबा कहे विकर्म करना यह असुरों का काम है, तुम तो देवता बनते हो, तुम तो सतयुग में जाने के लायक बनते हो।
बाबा कहे तुम अभी देवता बनते हो तो देवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है, तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। बाबा कहे स्मृति रहे यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगाना है। बाबा कहे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है। एक बार अर्पण कर दिया तो फिर उसको अपनी मन मत से कहीं पर भी यूज नहीं करना है, श्रीमत अनुसार यूज करना है। बाबा कहे शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको ब्रह्मा बाबा को देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे फिर यहाँ आकर सीखे, जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। अर्थात अब तो बच्चे कितने होशियार हो गए, कितनों को निमंत्रण देते रहते हैं। बाबा कहे इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहे, उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया गुस्सा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाबा कहे बॉक्सिंग है ना तो दोनों तरफ से वार होगा। माया का वार होगा तो हमें उससे सेफ रहना है, वह अपने को माया के वार से बचाना है, फां नहीं होना है। बाबा कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है, अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है, अर्थात सतयुग का पद पोजीशन यहाँ के पुरुषार्थ से ही फिक्स होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजय बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है, कुछ भी उल्टा सुल्टा कार्य में नहीं लगाना है। आज बाबा का वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। स्पष्टीकरण है, अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति विस्मृति के चक्र में आ जाते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने जाते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो।
आज बाबा ने आवागमन का बहुत गुह्य राज स्पष्ट किया कि मनुष्य सोचते हैं कि हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, लेकिन आप बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति, कभी स्मृति, कभी विस्मृति, इन सब चक्करों से छूटने के लिए अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहना है। जितना अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उतना अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो, यही मंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। यह महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। कौन सा महामंत्र? योगी बनो, पवित्र बनो। जब तक योगी नहीं, पवित्र नहीं, तब तक सर्व प्राप्तियों के अधिकारी व अनुभवी नहीं बन सकते, सर्व खजानों की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसकी चाबी है मन मना भव। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।